तो नमस्कार भाइयों। तो वैसे तो ये फ़ोटो लगभग आप सभी तक पहुंच गई होगी। तो इसमें आप जो देख पा रहे हैं कैसे एक माँ अपने बेटे को सीने से लगाए हुई है और उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ये फ़ोटो बहुत ही मन को व्यथित करने वाला, मन को अंदर से झकझोर देने वाला दृश्य है। ये घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बांध है बरगी डैम, जिसमें एक क्रूज में बैठे हुए कुछ यात्री थे जो घूमने के लिए आए हुए थे। तो किन्हीं कारणवश उनका क्रूज है वो उस डैम में पलट गया, जिसमें बहुत सारे यात्री थे, बहुत सारे लोग थे, कई सारे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ को बचा लिया गया है, लेकिन उनमें सबसे जो मन को दुखी करने वाली ये जो फ़ोटो है जो आपने देखी, एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान की कैसे बलि दे दी। सांसें रुक रही, लेकिन माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाए रखा और मौत के मुंह में चली गई। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि एक माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है, जिसने अपने बेटे के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। वो चाहती थी तो खुद बच सकती थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसने अपनी जान गंवा दी। अब बात ये आती है कि ये हादसा हुआ क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है। तो भाइयों, आजकल ये जो पर्यटन स्थल होते हैं इनमें ये बहुत सारे लोग होते हैं, कई साधन वाले होते हैं और ये नाव वाले या क्रूज वाले होते हैं। ये इनकी खुद की बहुत बड़ी लापरवाही होती है और इसमें कुछ लापरवाही प्रशासन की भी होती है कि इन क्रूज वालों को ना तो कोई, नाव वालों को कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना इनके पास कोई सेफ्टी होती है। फिर भी ये लोगों को नाव में क्षमता से अधिक भर करके बिठा कर ले जाते हैं और ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं। और ये जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप फ़ोटो या वीडियो या रील के चक्कर में कुछ ऐसे कदम ना उठाएं जिससे आपको अपनी जान गंवानी पड़े। हाँ, घूमो, लेकिन अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। अगर आप नाव में बैठ रहे हो तो नाव में पहले ये देख लें कि लाइफ जैकेट है कि नहीं, नाव पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं। और मैं प्रशासन या गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि इन पर थोड़ा ध्यान दें, नाव वालों पर। ये नाव चलाते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, ना तो इनके पास सेफ्टी जैकेट होती है, ना लाइफ जैकेट होती है, और ये बहुत सारी इनमें कमियाँ होती हैं। क्षमता से अधिक सवारियाँ बिठा लेते हैं ये लोग, फिर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी एक हादसा कुछ दिन पहले वृंदावन में हुआ था, वो भी इसी तरीके से हुआ था। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश की जो घटना हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि मौसम की पहले से चेतावनी थी कि मौसम ख़राब है, होने वाला है। तो फिर ये क्रूज वाला क्रूज को लेके गया ही क्यों था? इसको नहीं जाना चाहिए था। ये इसकी घोर लापरवाही है और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो भाइयों, मैं भी अपने साथ एक ऐसा कुछ हुआ था। मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हम इधर वृंदावन की साइड में कुछ घूमने के लिए गए हुए थे। तो हम एक यमुना नदी में बोटिंग हो रही थी, तो उसमें सोचा चलो कि इसमें बैठ के थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो हम जब उसमें बैठे नाव में, तो मैंने देखा उसमें क्या हुआ था कि नाव में नीचे से छेद हो रहा था छोटा सा, और उसमें क्या है कि पानी नीचे से
नाव में आ रहा था और एक जो दूसरा नाव वाला था उसमें एक लड़का बैठा हुआ था, वो उसको बाल्टी से निकाल निकाल करके बाहर फेंक रहा था। तो मैंने उसको देखा, मैंने ये क्या हो रहा है भाई, कि यार सर कुछ नहीं हो रहा है, ये तो छोटा मोटा वैसे हो रहा है, आप अब टेंशन मत करो, आप बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत लापरवाही तुम्हारी, इस तरीके से मैं लोगों की जान के साथ खेल रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात आपके पास में लाइफ जैकेट है, वो लाइफ जैकेट कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास लाइफ जैकेट तो नहीं है। तो मैंने ये तुम्हारी और भी सबसे बड़ी लापरवाही है कि तुम लाइफ जैकेट नहीं है और उसके अलावा तुम इस तरीके से, ये जो नाव तुम्हारी यहाँ से टूटी हुई है, इस तरीके से पानी आ रहा है इसमें, ये आगे चले कोई बड़ा हादसा हो सकता है इससे, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो उससे थोड़ी बहसबाजी हुई थी, फिर हम उसमें से निकल करके हम तो आ गए थे। मैंने भाई हम नहीं बैठेंगे, तेरे को जाना है तो तू ले जा। फिर हम दूसरी जो नाव थी उसमें बैठ करके गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नाव वाले होते हैं, जो भी साधन होते हैं ना, ये इनकी कुछ लापरवाहियाँ होती हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। तो जो लोग इनमें सफ़र करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इनके पास में जो सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, इसमें थोड़ी सी अपनी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी जान के साथ में खिलवाड़ न करें। धन्यवाद।